जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? ये तो कोई प्रेतात्मा लगती है। मैं प्रेत नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी राजकुमारी सुकेशिनी हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। घर में बस 3 ही जन थे, बूढ़ा, बुढ़िया और उनका इकलौता बेटा। जमीन जायदाद नाम की कोई चीज न थी। बूढ़ा बुढ़िया रोज दूसरों के घरों में नौकर चाकरी करके जैसे तैसे अपना और बेटे का पेट पालते थे। अब बूढ़े की उम्र ढल चली थी, हाथ पैर जवाब देने लगे थे और कामकाज में तकलीफ होती थी। उनका पुत्र अब जवान हो चुका था। एक रात खाना खाने से पहले बूढ़ा और बुढ़िया अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। तभी बुढ़िया ने कहा, सुनो जी, हमारा पुत्र अब बड़ा हो गया है, काम धंधे में उसका मन नहीं लगता। अगर इसी तरह यूं ही बैठा रहा तो गुजारा कैसे चलेगा? मेरा कहना है अब इसका ब्याह कर दो। जब घर में बहू आएगी तो जिम्मेदारी समझेगा, काम में भी मन लगेगा। बुढ़िया की बात बूढ़े के मन को भा गई। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक कहती हो, अब हमें भी क्या भरोसा, कितने दिन और हैं हमारे। उस रात खाने के बाद बूढ़े ने पुत्र से कहा, पुत्र, हमारी उम्र ढल गई है, अब हम दोनों इस दुनिया में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे। जिंदगी की सांझ आ गई है। हमारी यही इच्छा है कि जीते जी तेरा विवाह देख लें, ताकि चैन से मर सके, फिर तू अपना घर संसार संभालना। पिता की बात सुनकर पुत्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, हम तो खुद जैसे तैसे गुजर करते हैं, कभी पेट भरा होता है, कभी बिल्कुल खाली। फिर किसी और की बेटी को लाकर क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा? मैं पहले कुछ कमा लूं, तब विवाह की बात सोचेंगे। पुत्र की बात सुन बूढ़े का दिल खुश हो गया। उसने मन ही मन कहा, अरे यह तो सचमुच समझदार निकला। फिर उसने मुस्कुराकर पुत्र से पूछा, पर बेटा करेगा क्या? हमारे पास तो जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं। पुत्र बोला, बाबा, जब तक यह शरीर तंदुरुस्त है तब तक मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा। 3 पेट हैं, उन्हें तो पाल ही लूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन वह जंगल चला गया, लकड़ी काट कर लाया और बाजार में जाकर बेच आया। जो धन मिला उसे माँ के हाथों में रख दिया। यह देखकर बूढ़ा बुढ़िया खुशी से गदगद हो उठे। अब रोज का यही चलन हो गया। घर के खर्च के बाद जो थोड़ा बहुत धन बचता बुढ़िया उसे सहेज कर रख लेती। उसके मन में एक ही अरमान था, जब कुछ पैसा हो जाए तो बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। दिन बीतते गए और बुढ़िया की गुप्त गठरी में धीरे धीरे अच्छा खासा धन जमा हो गया। एक रात उसने बूढ़े से कहा, सुनिए जी, अब वक्त आ गया है, बेटे का विवाह कर देने का समय है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। दोनों ने मिलकर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने की ठानी। उसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसके बाल भंवरे जैसे काले और रेशमी थे। उसके बालों की सुंदरता देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सुकेशिनी रखा। वह देवी की परम भक्त थी, जो भी चाहती उसे मिल जाता। एक दिन सुकेशिनी अपनी सखियों के संग नदी में नहा रही थी। नहाते नहाते उसका एक बाल टूट गया। उसने वह बाल हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी का मन मेरे बाल देखकर ललचा जाए तो ले जाए इसे। उसकी सखियां हंस पड़ी और बोली, नहीं राजकुमारी, इस बाल का क्या करेगी कोई, इसे नदी में बहा दो। देखना, यह बाल जो भी पाएगा वही तुम्हारा राजकुमार बनेगा। राजकुमारी ने भी वही किया। उसने उस बाल को चांदी की छोटी डिबिया में रखा। मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जो पुरुष यह बाल लेकर आएगा उसी से विवाह करूंगी। इतना कहकर उसने डिबिया को नदी में बहा दिया। उसी दिन उसी नदी में बुढ़िया स्नान करने आई थी। उसने देखा एक चमकदार चांदी की डिबिया पानी में बहती चली आ रही है। बुढ़िया के मन में लोभ जाग उठा और वह मन ही मन बोली, अरे ये इतनी सुंदर डिबिया नदी में कैसे आई? वह पानी से डिबिया निकाल लाई और जिज्ञासावश उसे खोल दिया। अंदर देखा तो भंवरे जैसा काला, लंबा और चमकदार बाल रखा था। बुढ़िया समझ गई कि यह किसी कन्या का बाल है जिसने अपना वर पाने की मनौती मानकर इसे बहाया है। वह सोचने लगी, कितनी भाग्यशाली होगी यह बालों वाली कन्या। अगर यही मेरी बहू बन जाए तो हमारे बेटे का जीवन संवर जाएगा। बस उसने निश्चय कर लिया कि इस केशवती कन्या को ढूंढना ही है। डिबिया और बाल लेकर वह घर लौटी और सब हाल बूढ़े को कह सुनाया। बूढ़े ने भी हामी भरते हुए सिर हिलाया और बोला, हाँ, बात तो एकदम सही है, पर वह कन्या मिलेगी कहाँ? काफी सोच विचार के बाद दोनों ने ठाना कि जहाँ से यह डिबिया मिली है वहीं से इसकी खोज शुरू करनी चाहिए। अगले दिन वे उस नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चल पड़े। कुछ दूर गए तो देखा लड़कियों की एक टोली नदी में नहा रही है और फिर कतार बनाकर अपने अपने घर लौट रही है, पर उनमें वह केशवती कन्या न दिखी। बूढ़ा बुढ़िया नदी किनारे ही ठहर गए, मन में उम्मीद लिए कि शायद कल वह मिल जाए। अगले दिन सुबह का सूरज निकला ही था कि नदी किनारे फिर वही चहल पहल हुई। राजकुमारी सुकेशिनी अपनी सखियों संग नदी में नहाने आई। पानी में उतरते ही सखियां हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे पर पानी फेंक कर जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थीं। तभी एक सखी ने हंसते हुए चुटकी ली, अरे राजकुमारी सुकेशिनी, तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? कौन सा राजकुमारियों की कमी है जो तुम्हारे एक बाल के पीछे यहाँ चला आएगा? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, धीरज रखो सखियों, मेरा राजकुमार जरूर आएगा। जब तक वह नहीं आता मैं इंतजार करती रहूंगी। पास की झाड़ियों के पीछे छिपे बूढ़ा बुढ़िया ये सब सुन रहे थे। दोनों को यकीन हो गया कि इन्हीं लड़कियों के बीच वही केशवती कन्या है। दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े को तुरंत एक तरकीब सूझी। वह बोला, देख, मैं इन्हीं के रास्ते में पैर पसार कर बैठ जाऊंगा जहाँ से ये लड़कियां वापस जाएंगी। जिस लड़की का वह बाल होगा वही अपने हाथों से मेरे पैर खिसकाएगी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी सुकेशिनी और उसकी सखियां नहा धोकर उसी रास्ते से लौटने लगी। बूढ़ा रास्ते में लंबा पैर फैलाकर बैठ गया। सखियां आई तो बुढ़े ने चांदी की डिबिया निकालकर कहा, हे लड़कियों, यह बाल जिस किसी का है वही मेरे बेटे से ब्याह करेगी। अगर तुम में से किसी का है तो वह मेरे पैर हटा दे, जो नहीं है वह लांग कर निकल जाए, मगर मैं अपने पैर तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक उस केशवती लड़की का पता नहीं लग जाता। सब सखियां एक एक कर हंसती हुई बूढ़े के पैर लांग कर निकलती गईं। पर जब राजकुमारी सुकेशिनी की बारी आई तो उसने विनम्रता से बूढ़े का पैर खिसकाया और बोली, बाबा, यह बाल मेरा है। मैं वचन देती हूँ कि आपके बेटे से ब्याह करूंगी। मैं राजकुमारी सुकेशिनी हूँ। आपका बेटा गरीब हो या मूर्ख, पर मैं उसी की पत्नी बनूंगी। मेरी किस्मत की लकीर को कोई नहीं मिटा सकता।
आप निश्चिंत होकर मेरे पिता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर जाइए। यह सुनकर बूढ़ा बुढ़िया दंग रह गए कि वह तो राजकुमारी है। डर भी लगा कि अब राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। दोनों ने मन में सोचा कि पहले सोच विचार कर लें, फिर प्रस्ताव लेकर राजमहल चलेंगे। और इस तरह वे घर लौट आए। उधर घाट पर हुई इस बात की भनक धीरे धीरे राजमहल तक पहुंच गई। सखियों की बातें राजा के कानों में पड़ी तो उन्होंने राजकुमारी को बुलवाया और पूछा, बेटी ये सब सच है? सुकेशिनी ने बिना झिझक सारी बात अपने पिता के सामने रख दी और जिद पकड़ ली। मैं उसी से विवाह करूंगी जिसने मेरे बाल को पाया है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। राजा चिंता में पड़ गया। राजा ने दूतों को भेजा कि उस लड़के के बारे में सब कुछ पता करें, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। दूत खोजबीन करके लौटे और बोले, महाराज वह एक गरीब लकड़हारा है, जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है और अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पालता है। राजा सुनकर तिल मिलाते हुए बोला, अरे यह तो राज्य का अपमान है, राजकुमारी का ब्याह एक लकड़हारे से। राजा ने बेटी को बहुत समझाया पर राजकुमारी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई और बोली, अगर उस लकड़हारे से विवाह नहीं करूंगी तो मैं झूठी कहलाऊंगी, लोग कहेंगे। सुकेशिनी ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। इतना सुनते ही राजा कुछ देर सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उनकी बेटी धर्मपरायण और सत्य की पक्की है, इसलिए मन मारकर उन्होंने उसकी इच्छा के आड़े न आने का निश्चय किया। मगर अपमान के डर से अनचाहे मन से फैसला लेते हुए बोला, ठीक है जा, तू जैसा चाहती है वैसा कर, पर इस महल में अब तेरे लिए एक पग भी जगह नहीं। और इस तरह राजा ने राजकुमारी को महल से निकाल दिया। सुकेशिनी ने बिना कुछ कहे आंसू पोंछे और सीधे उस लकड़हारे के घर की ओर चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो देखा एक छोटा सा घर है, भीतर बूढ़ा बुढ़िया बैठे हैं। राजकुमारी ने नम्र होकर पूछा, बाबा आपका बेटा कहाँ है? बूढ़ा बोला, बेटी हमारा लड़का तो लकड़हारा है, अगर वह लकड़ी नहीं काटेगा तो घर कैसे चलेगा? जंगल गया है, अगर मिलना चाहो तो वहीं चली जाओ, वहीं मिलेगा। राजकुमारी ने प्रणाम किया और जंगल की ओर बढ़ चली। थोड़ी दूर जाकर लकड़ी काटने की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी सुकेशिनी उसी दिशा में बढ़ चली और वहां पहुंचकर देखा तो एक नौजवान लकड़ी काट रहा है। उसे देखते ही राजकुमारी का दिल खुशियों से भर उठा और दौड़कर उसके गले लगना चाहा। लकड़हारे ने मुड़कर देखा तो चौंक गया। उसने सोचा, अरे जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? यह तो कोई प्रेतात्मा लगती है। और उसने बिना कुछ पूछे लकड़ी का फट्टा उठाकर उस पर झपट से दे मारा। बेचारी राजकुमारी रोती हुई कहती रही, मैं प्रेत नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी राजकुमारी सुकेशिनी हूँ। मगर लकड़हारे ने उसकी एक न सुनी। आखिर थक हार कर वह घर लौट आई और बूढ़ा बुढ़िया के सामने रो रोकर सारा हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर बूढ़ा बुढ़िया हतप्रभ रह गए। फिर राजकुमारी बोली, अब मैं अपने पिता के महल लौट जाती हूँ। इतना कहकर निराशा लिए बेचारी राजकुमारी पिता के महल की ओर चल पड़ी। कुछ देर में लकड़हारा भी घर पहुंचा। बूढ़ा बोला, बेटा तूने क्या किया? कितने चाव से तेरी होने वाली पत्नी तुझसे मिलने गई थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह राज्य की राजकुमारी सुकेशिनी थी। तूने उसे मारा क्यों? लकड़हारा सिर झुकाकर बोला, बाबा मैं क्या करता, जंगल में इतनी सुंदर लड़की देखकर डर गया, सोचा कि कोई भूतनी होगी। बूढ़ा बोला, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब जा, देख वह महल लौटने जा रही है, उसे मना ले, घर वापस ले आ। ये सुनते ही लकड़हारा भागा भागा उसके पीछे दौड़ पड़ा, परंतु राजकुमारी काफी आगे बढ़ चुकी थी। वह पीछे से आवाज लगाता गया पर वह नहीं मुड़ी। तब उसने ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया, सुनो सुनो हे मेरी राजकुमारी, अरियो मेरी राजकुमारी, जान जो नहीं पाया, पहचान जो नहीं पाया, गलती जो की मैंने, मन में न धरो उसे, मन में न रखो उसे। पहले तो राजकुमारी ने उसकी एक न सुनी और आंसू पहुंचती हुई आगे बढ़ती रही, पर जब लकड़हारे ने फिर वही गीत दर्द भरे सुर में गाकर पुकारा तो इस बार राजकुमारी के पांव जैसे थम गए। वह मुड़कर चुपचाप खड़ी रह गई। लकड़हारा उसके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई राजकुमारी सुकेशिनी, पहचान न पाया, कृपया क्षमा करो, नहीं तो यह पश्चाताप मुझे उम्र भर जलाएगा। चलो घर लौट चलें। राजकुमारी ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा तो उसका दिल पिघल गया और वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। दोनों साथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही राजकुमारी बोली, अब तुम जाकर उस जगह से लकड़ी का गट्ठर उठा लाओ जहाँ उसे फेंक कर आए थे, फिर उसे बेचने चलेंगे। लकड़हारा तुरंत जंगल की ओर चल दिया। उसके जाते ही राजकुमारी सुकेशिनी आंगन में अकेली बैठी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कब मेरा पति लकड़ी लेकर लौटेगा, फिर हम दोनों साथ बाजार चलेंगे, लकड़ी बेचेंगे और घर का कामकाज संभालेंगे। अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने अचानक एक तेज उजाला फैलने लगा। आसमान जैसे सुनहरी रोशनी से भर उठा और उसी प्रकाश से देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने मधुर स्वर में कहा, बेटी सुकेशिनी, तेरी सत्यनिष्ठा, त्याग और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे पवित्र मन के कारण यह घर धन्य होने वाला है। जब तेरा पति आज उस जंगल में छोड़े गए लकड़ी के गट्ठर के पास लौटेगा तो वह साधारण लकड़ी नहीं, सोने की छड़ों में बदल चुकी होगी और यदि इसे सही राह में खर्च किया जाएगा तो यह कभी घटेगा नहीं बल्कि दया और भलाई में और बढ़ेगा। पर याद रखना, इस वरदान का सही उपयोग करना, क्योंकि अधिक धन हमेशा अपने साथ लोभ, लालच और अहंकार भी लाता है और वही अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। सुकेशिनी हाथ जोड़कर बोली, माँ आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उधर जंगल में उसी क्षण लकड़हारे ने जहाँ गट्ठर गिराया था वहाँ लकड़ी का गट्ठर अब भी पड़ा था, पर अब उसका रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की तो पाया कि उसका वजन बहुत बढ़ गया है। उसके मन में अचरज हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से कंधे पर उठाकर घर चला आया और बरामदे में फेंक कर अंदर जाने लगा। तभी सुकेशिनी बाहर आकर बोली, पहले उसे अंदर ले आओ। लकड़हारा बोला, नहीं उसे बेच दूंगा, घर के खर्च का पैसा आएगा। सुकेशिनी हंसते हुए बोली, नहीं उसे मत बेचना, पहले अंदर लाओ। अब वह लकड़ी नहीं, सोने की छड़ों का गट्ठर है, अब तुम्हें जंगल जाकर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं। लकड़हारा, बूढ़ा और बुढ़िया जब उस गट्ठर को देखने लगे तो सब अवाक रह गए। सचमुच लकड़ी की छड़ें सोने से चमक रही थीं। किसी की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब कैसे हुआ? सोचते हुए वे सब सुकेशिनी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बेटी तू तो कोई देवी है। सुकेशिनी मुस्कुराई और बोली, नहीं पिताजी, मैं कोई देवी नहीं, एक साधारण लड़की हूँ, बस माता ने हमारी किस्मत बदल दी। दिन बीतते गए। लकड़हारा अब गरीब न रहा। उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, धन दौलत सब उसके घर में आ गए। सुकेशिनी और लकड़हारे ने उस धन से गांव के गरीबों के लिए एक औषधालय खुलवाया जहां हर जरूरतमंद का इलाज निःशुल्क होता था। गांव के बच्चों के लिए उन्होंने एक गुरुकुल भी बनवाया जहां कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। धीरे धीरे पूरे इलाके में उनका नाम फैल गया। गांव भर में चर्चा होने लगी, देखो राजकुमारी सुकेशिनी के आने से उस लकड़हारे की किस्मत ही बदल गई। जो कभी जंगलों में
में लकड़ी काटता था अब राजाओं जैसा धनवान बन गया है। यह चर्चा धीरे धीरे राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना तो उन्हें विश्वास ही न हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, जा खुद देखा ये बात सच्ची है या झूठी। मंत्री कुछ सैनिकों और सामंतों के साथ छद्मवेश में निकले। जब वे उस गांव पहुंचे और सुकेशनी और लकड़हारे का विशाल महल देखा तो दंग रह गए। वह तो राजमहल से भी अधिक विशाल और सुंदर था। सब कुछ देखकर वे वापस लौटे और राजा को सारी बातें बता दी। राजा को फिर भी यकीन न हुआ। बोले, खुद जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन राजा रानी को साथ लेकर निकल पड़े। जब वे सुकेशनी के महल पहुंचे तो चारों ओर फैला वैभव देखकर उनके चेहरे पर संतोष छलकने लगा। उसी समय सुकेशनी अपने लकड़हारे पति के साथ वहां आई और दोनों ने झुककर राजा रानी को प्रणाम किया। राजा ने बेटी के चेहरे पर सुख की चमक देखी तो उनकी आंखें भर आईं। बोले, बेटी अब तेरा घर बस गया है, अब हमारा भी मन चैन पाएगा। रानी ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। राजा रानी प्रसन्न होकर अपने राजमहल लौट गए और पीछे लकड़हारा और सुकेशनी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी एक बाल से शुरू हुई थी पर अंत में इस बात का प्रमाण बन गई कि ईश्वर हमेशा सत्य, समर्पण और सच्चे मन के साथ खड़े रहते हैं। जिस राजकुमारी ने वचन निभाने के लिए अपना वैभव त्याग दिया वो चाहती तो महल में रहकर भी सुखी रह सकती थी, पर उसने सच्चाई चुनी और वही अंत में सबकी प्रेरणा बन गई। जिस लकड़हारे ने अपनी गलती के बाद भी प्रेम और पछतावे से क्षमा मांगी वही उसी की बदौलत सम्मान और समृद्धि का अधिकारी बना। देवी ने भी आशीर्वाद उसी को दिया जिसने धन को सेवा का साधन बनाया, न कि घमंड का कारण। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, लालच में नहीं। भाग्य हमेशा उसी पर मुस्कुराता है जिसके मन में भरोसा, भलाई और विनम्रता रहती है। धन का मूल्य तब है जब वह किसी के काम आए, वरना वही धन मनुष्य को अंधा बना देता है। आज के समय में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईमानदारी, विश्वास और नम्रता वही गहने हैं जो किसी को भी राजसी बना सकते हैं, चाहे वह एक साधारण लकड़हारा ही क्यों न हो। जिस घर में नारी को देवी के समान सम्मान मिलता है वह घर सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है, क्योंकि जहाँ नारी का मान होता है वहीं भगवान का स्थान होता है। इसलिए बेटी हो, बहू हो या कोई भी स्त्री, हर रूप में उसका आदर करें क्योंकि वही घर की लक्ष्मी है। अगर आपको भी राजकुमारी सुकेशनी और लकड़हारे की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी ऐसे वचन निभाने वाले इंसान मिलते हैं।